हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को लेके। तो देखिए, अभी तक मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के अंदर हमने बात की है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहल के अंदर हमने पढ़ा है कि हमारे पास 3 डिफरेंट अल्कोहल होते हैं, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। एंड तीनों ही अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमने अभी तक 3 रिएजेंट्स पढ़ लिए हैं, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट एंड जोन्स रिएजेंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिसके अंदर हम यूज करेंगे 4th न्यू रिएजेंट, और वो जो 4th न्यू रिएजेंट है वो है मैंगनीज बेस्ड रिएजेंट। वो मेरे पास क्या है? मैंगनीज बेस्ड रिएजेंट, एक ऐसा रिएजेंट जिसके अंदर मेरे पास जो है मैंगनीज प्रेजेंट है। ठीक है, मैंगनीज प्रेजेंट है मेरे पास, और वो रिएजेंट का नाम है हमारे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2। ठीक है, ये मेरे पास रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है अल्कोहल का। मैंगनीज डाइऑक्साइड के सामने कभी भी अल्कोहल आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी अल्कोहल को लेके उठाकर ऑक्सीडाइज कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। एंड अब बात करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड को लेके। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड की कुछ खास बात है वो जान लो, ताकि आप जो है क्वेश्चन करने से पहले अगर आपके सामने मैंगनीज डाइऑक्साइड आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सको। तो पहली बात तो क्या है कि मेरे पास जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो मेरे पास क्या होता है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। मेरे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। मेरे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का क्या मतलब है? मेरे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब ये है कि ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। मेरे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब क्या है कि मेरे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल को तो हमने क्या बात की थी कि कीटोन में ही कन्वर्ट करेगा, चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो। राइट, तो मेरे पास पहली पॉइंट क्या आता है मेरे पास कि मेरे पास जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, प्राइमरी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं करता है। दूसरी मैं बात करूं अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड को लेके, तो ये क्या है? मेरे पास एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। मेरे पास क्या करता है? ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंगनीज डाइऑक्साइड प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि सामने कोई भी अल्कोहल आ जाए ये उसको बिना देखे ऑक्सीडाइज कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक पर्टिकुलर अल्कोहल जब मेरे पास प्रेजेंट होगी तभी ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा, वरना नहीं करेगा। अब आपके माइंड में जो है क्वेश्चन उठ रहे होंगे, बवाल मच रहा होगा कि वो कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप है आखिरकार जिसको ये ऑक्सीडाइज करता है। तो मैं बात करूं तीसरे पॉइंट को लेके, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक, एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, बाकी किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो अब आपको समझ में आना चाहिए एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप से क्या मतलब है। एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप से मतलब है, पहले बात करते हैं हम एलाइलिक की, पहले हम बात करते हैं एलाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप की। तो एलाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप से मतलब ये है कि मेरे पास जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, या फिर कह लीजिए जिस कार्बन के साथ मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, उससे नेक्स्ट कार्बन मेरे पास क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? एलाइलिक ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एलाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन मेरे पास जो है वो कैसा होना चाहिए? मेरे पास sp2 होना चाहिए। ठीक है, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन जो है वो कैसा होना चाहिए? मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और बेंजाइलिक की बात करूं तो बेंजाइलिक में भी सेम चीज है, बस मेरे पास जो है अब की बार एलिफेटिक चेन की जगह एरोमेटिक चेन आ जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास ये कैसी पोजीशन है? बेंजाइलिक पोजीशन है ना, तो इसके साथ मेरे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा, मेरे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन कैसा है? मेरे पास यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज है। दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे मेरे पास एलिफेटिक चेन है, और फर्क यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरे पास बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे पास बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या कहा? इसको बेंजाइलिक कह दिया। तो मेरे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करता है, बाकी किसी को भी हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। अब बात करें अगर इसके मैकेनिज्म की, तो देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के अंदर अगर आप मैकेनिज्म के अंदर ना घूमो, थोड़ा सा ना घुलो मिलो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के जो मैकेनिज्म है वो इतने बड़े बड़े हैं कि पेपर में आप वैसे भी नहीं बनाने वाले।
तो ज्यादातर चीजों को डायरेक्टली याद रखो। जो रिएजेंट्स के मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, जहां पे डायरेक्टली आपको चीजों को याद करके काम चलेगा, उनको डायरेक्टली चीजों को याद करके काम चलाओ। जैसे कि रिड्यूसिंग रिएजेंट्स थे, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स के अंदर मैंने आपको एक एक मैकेनिज्म एंड तक एक एक मैकेनिज्म करवाया था, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम के अंदर उन वो मैकेनिज्म यूज हो सकता है, जरूरत पड़ सकती है कि किसी बीच में एक ऐसा स्टेप डाल दिया जहां पे मेरे पास मैकेनिज्म को फॉलो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो ज्यादातर हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे। डायरेक्टली चीजें याद करो। डायरेक्टली ये देखो कि मैंगनीज डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, मैंगनीज डाइऑक्साइड सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करवाता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है और सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऑक्सीडाइज करवाता है। इसके अलावा और क्या जरूरत है आपको करने की? क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मान लीजिए मेरे पास यही सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, यही सिस्टम मेरे पास प्रेजेंट है, यहां पे मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेरे को क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे MnO2 प्रेजेंट है और MnO2 प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा? ये कैसा हाइड्रोक्सी ग्रुप है? ये मेरे पास बेंजाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये मेरे पास कैसा है? बेंजाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये MnO2 इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऑक्सीडाइज करवा सकता है और किस में कन्वर्ट कर देगा? ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कैसा है? प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मेरे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बात करता हूं मैं एक और क्वेश्चन को लेके। तो मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास, और मुझसे क्या दिया हुआ है? मुझे सामने जो है MnO2 दे दिया, मुझे सामने MnO2 दे दिया मुझे। तो देखिए मैंने क्या कहा? MnO2 सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप को ही, अल्कोहल को ही मेरे पास ऑक्सीडाइज करता है। तो ये तो मेरे पास कैसा दिख रहा है? एलाइलिक। ये मेरे पास कैसा दिख रहा है? एलाइलिक। लेकिन ये ना तो एलाइलिक है ना ही बेंजाइलिक है, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? कीटोन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे मेरे पास ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है एज इट इज बना रह जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन बनते हैं मैंगनीज बेस्ड रिएजेंट को लेके, ये आपके पास क्वेश्चन बनते हैं मैंगनीज बेस्ड रिएजेंट को लेके। अब चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते हैं। कब तक हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के रिएजेंट्स को एक ही सबस्ट्रेट के अंदर डालते चलेंगे? थोड़ा सा डिफिकल्ट तो बनाएं। अगर मैं जितने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पढ़े हैं और जितने रिड्यूसिंग रिएजेंट पढ़े हैं उन सबको मिला दूं, उन सबको अगर मैं मिला दूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? चलो उस चीज को लेके बात करते हैं मेरे पास, ठीक है। मेरे पास अगर एक से ज्यादा रिएजेंट प्रेजेंट है तो क्या देखने को मिलेगा? मान लीजिए मेरे पास जो है यहां पर जो है मान लीजिए अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके सामने मैंने क्या दे दिया? पीसीसी दे दिया, और पीसीसी के बाद मैंने सेकंड क्या दे दिया? मैंने यहां पे दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया। यहां पे मैंने क्या कहा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया। तो अब आपको साथ में एक चीज समझ में आ रही होगी, ये अल्कोहल कैसा है मेरे पास? ये अल्कोहल जो गिवन है वो कैसा है? टर्शरी अल्कोहल गिवन है, और टर्शरी अल्कोहल नॉर्मल कंडीशन में जो है कभी भी ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है। कब जाएगा? जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है मेरे पास? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल ही तो है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है यहाँ पे चला जाएगा, और ये चीज जो है यहाँ पे चली जाएगी। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? सबसे पहले मेरे पास जो है इस तरीके से अल्कोहल यहाँ पे आएगा। अब मेरे पास इसके ऊपर पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक्ट करेगा। अब मैं इसका मैकेनिज्म थोड़ा ना लिखने बैठूंगा, मुझे पता है पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के अंदर मैकेनिज्म के अंदर मत ज्यादा घुलो मिलो। जितना ज्यादा घुलो मिलोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होते चले जाओगे। यहाँ पे मेरे पास पीसीसी का काम हो गया, और मेरे पास अब क्या सामने गिवन है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन है। और मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में क्या बताया था कि वो कीटोन को कन्वर्ट करता है अल्कोहल के अंदर, कीटोन को कन्वर्ट करता है अल्कोहल के अंदर। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सामने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल आ जाए, कीटोन आ जाए, सॉरी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आ जाए मेरे पास, तो ये मेरे पास डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा और कीटोनिक ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा। तो ये इसको भी रिड्यूस कर देगा और इस कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा। और जब दोनों को ही रिड्यूस करेगा तो मेरे पास क्या देखने को मिल जाएगा? यहाँ पे मुझे यहाँ पर जो है OH देखने को मिल जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कोई रिएजेंट छोड़ के मत जाओ, क्योंकि कभी भी आपके पास एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होगा कि एक या दो रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने तो अभी सिर्फ और सिर्फ 2 रिएजेंट दिए हैं। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपसे 4-4, 5-5 रिएजेंट एक ही क्वेश्चन में डाल के दे देगा। जब ऐसा करेगा तो आपको दिक्कत होगी। मान लो यहाँ पे मेरे पास ये प्रोडक्ट बन गया था, उसके बाद मेरे को सामने यहाँ पे दे दिया MnO2,
यहाँ पे मेरे पास दे दिया MnO2, ठीक है। और एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको क्या पता है MnO2 क्या करता है, तो आपको इतना अगर पता है खाली कि MnO2 मेरे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होने के साथ ही अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, कीटोन में, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, तो आप क्या कर दोगे आगे, आप आगे जाके यहाँ पे इसको कीटोन में कन्वर्ट कराओगे, और यहाँ पे आप कहोगे कि सर ए प्रोडक्ट मेरे पास ये है, ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है, और सी मेरे पास ये है, क्योंकि सी प्रोडक्ट भी उसने ये बना के दे रखा होगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए मैंगनीज ऑक्साइड जो है, मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप का, ठीक है। तो मेरे पास बी भी यही होगा और सी भी ये होगा, क्योंकि मेरे पास ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना तो एलाइलिक है ना ही मेरे पास बेंजाइलिक है, तो ये मेरे पास इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मुझसे अपने किसी भी टाइप की क्वेरी को पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।